टीएमसी सिंडिकेट बंगाल को चलाता है और यहां पे बंगाल में टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है और इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि विचारधारा का बताया जा रहा है। पहले चरण के मतदान के साथ ही चुनावी माहौल तेज हो गया है और इसी के बीच राहुल गांधी का बयान नई बहस छेड़ चुका है। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनकी गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को राज्य में पैर जमाने का मौका मिला है। मतदान के दिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता से भावुक अपील की है। उनका कहना था कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने का भी है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस का साथ देने की अपील करते हुए कहा कि इस विचारधारा की लड़ाई में भाजपा को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है। उनके शब्दों में एक साफ संदेश था, जहां भाजपा अधिकार छीनती है वहीं कांग्रेस उन्हें दिलाने का काम करती है। राहुल गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुनावों को प्रभावित करती है। उन्होंने हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने एसआईआर को भी चुनाव में हस्तक्षेप का तरीका बताया है। उनके मुताबिक ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि संविधान और देश की विविधता को बचाने की लड़ाई भी है। अपने बयान में राहुल गांधी ने भाजपा की विचारधारा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता एक देश, एक भाषा और एक धर्म की बात करते हैं, जबकि भारत का संविधान सभी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों को बराबर जगह देता है। उनका कहना था, देश की असली ताकत उसकी विविधता में है और इसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर राज्य में साफ सुथरी और मजबूत सरकार होती और समाज को ध्रुवीकृत नहीं किया जाता तो भाजपा के लिए यहाँ जगह बनाना इतना आसान नहीं होता। उनका ये बयान साफ संकेत देता है कि कांग्रेस इस चुनाव में खुद को भाजपा के खिलाफ मुख्य ताकत के रूप में पेश करना चाहती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र करते हुए इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ने देश को एक संदेश दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उन्होंने इसे अपनी राजनीति का आधार बताया और कहा कि यही सोच देश को आगे ले जा सकती है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 23 अप्रैल को मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। चुनाव के नतीजे 4 मई को आने हैं, लेकिन उससे पहले 23 अप्रैल को अलग अलग एजेंसियां एग्जिट पोल जारी करेंगी, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुकाबला नहीं रह गया है, इसमें राष्ट्रीय राजनीति की छाया साफ दिख रही है। राहुल गांधी के बयान ने चुनावी बहस को नया मोड़ दे दिया है, जहां एक तरफ भाजपा पर सीधा हमला है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना भी है। अब देखना यह होगा कि जनता इस विचारधारा की लड़ाई में किसके साथ खड़ी होती है और चुनाव का परिणाम किस दिशा में जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.